जब भी आपका ध्यान विचलित होता है पढ़ते समय, तब आप क्या करें, आपको लग रहा है कि मैं बार बार वही लाइन पढ़ रहा हूं और बार बार उसी को पढ़ रहा हूं, याद नहीं हो रही है, और इसके समय आपको क्या करना है, आप पढ़ते हैं मन में, ठीक है। उस समय जब आपका ध्यान विचलित होने लगता है और आपके वो समझ में नहीं आने लगती है, तब साथियों क्या करें, मैंने भी ये किया है, मैं आज भी ये करता हूं, जब पढ़ने बैठता हूं मेरा भी विचलन होता है पढ़ाई से, तब मैं ये करता हूं कि उसको हल्का सा, जो अपन कहते हैं बुदबुदाहट, हल्का सा जो है, आप रीडिंग करने बैठे तो उसे हल्का सा बोलकर पढ़ें, बोलकर पढ़ें, उसके अंदर बिल्कुल गुम हो जाए। बोल के पढ़ेंगे तो आप उसके अंदर घुस जाएंगे पूरी, और जब बोल के पढ़ेंगे तो आसपास की आवाज भी आपको विचलित नहीं करेगी, क्योंकि बोलकर पढ़ते हैं तो वो आपका अंदर, उसके अंदर ध्यान ज्यादा लगता है। साथियों इसको करके देख लेना, यह तरीका आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। तो इसमें क्या होता है, एग्जाम हॉल के अंदर की रणनीति भी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम हॉल में हम कैसे प्रश्न पर बिल्कुल कंसंट्रेट करें, वहां भी ये तरीका काम आएगा। ज्यादा जोर से नहीं बोलना है साथियों, इतना जोर से नहीं बोलना है जैसे आप कोई सुंदरकांड का या हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो जोर जोर से, इतना जोर से नहीं, इतना बोलना है लगभग कि अपना ध्यान उससे विचलित ना हो, और बोलकर पढ़ेंगे थोड़े समय में तो आपका ध्यान वापस उस पर आने लगेगा। उसके बाद में आप देखेंगे कि आप जो पढ़ रहे हैं वापस आपको याद होने लगा है, और फिर धीरे 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 आपकी लय जो है बनने लग जाएगी। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है साथियों, थोड़ा सा बोलकर पढ़े। इससे क्या होगा, मेरा भी जैसे ध्यान विचलित होता है कोई आसपास की एक्टिविटी से या कहीं पर ध्यान भटकने लगता है, तब मैं इस चीज को वापस करता हूं, बोलकर पढ़ने की कोशिश करता हूं, तो वापस से ध्यान विचलित होता है। दूसरी चीज ये है कि आपका ध्यान विचलित इसलिए होता है क्योंकि आप फॉर्म की संख्या के बारे में सोचने लगते हैं कि फॉर्म इतने आ गए हैं, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, या ये चीज सोचने लगते हैं। तो साथियों ये चीज मैं बता दूं कि फॉर्म हर वैकेंसी में आते हैं, कंपटीशन सिर्फ 10% लोगों के अंदर ही होता है। यदि आप ही की तरह हम भी सोचने लग गए होते, तो जब 2016 की मैंने रीट दी थी, उस समय हिंदी की पोस्ट केवल 100 थी और सामाजिक की पोस्ट बिल्कुल नहीं थी, और 100 सीट पर जो है हमें फाइट करना था, और इसमें भी सीट निकाली थी। तो यदि सीट के बारे में सोचकर तैयारी की जाए तब ध्यान विचलित पक्का होगा। तो सीट के बारे में सोचे नहीं, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, और आप जब इसके समर्पित होकर इसके लिए तैयारी करेंगे तो आपको जरूर मिलेगी। दूसरी चीज यह है कि आप तुलना करना छोड़ दीजिए, आपके पड़ोसी ने कितना पढ़ा, आपके मित्र ने कितना पढ़ा, उसके 4 बार रिवीजन हो गया, गुरुजी मेरे तो एक बार ही कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आप में श्रेष्ठ है, इस बात को मान लीजिए। आप अपने आप में श्रेष्ठ है, आप जो पढ़ रहे हैं वो सबसे बेहतर पढ़ रहे हैं, इस बात को मान लीजिए। एक किताबों के ढेर से बचें, किताबों के ढेर से बचना है, किताबों से नहीं बचना है। किताबों के ढेर से बचने का मतलब यह है, आप साइकोलॉजी की 4 किताबें पढ़ रहे हैं, आप एसएसटी की 4 पढ़ रहे हैं, हिंदी की 2-3 पढ़ रहे हैं, इससे बचना है। आपको उनमें से सब में से एक एक बेस्ट सिलेक्ट करनी है और उसको बार बार पढ़ना है। ये हमेशा मैं कहता हूं, इनके किताबों के ढेर से बचना है। अगली चीज ये है कि अत्यधिक ऑनलाइन पढ़ने से बचें। ऑनलाइन बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है साथियों, आप जितना किताबों को समय देंगे वही आपके काम होगा। यदि हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं, मैं खुद ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, अब ये मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं खुद ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, तो हो सकता है मैं मेरा ही विरोध कर रहा हूं, लेकिन आप प्रतियोगियों के लिए ये बेस्ट है कि अत्यधिक ऑनलाइन से बचें। मैं नहीं कहता कि यदि आप मेरा ही चैनल देखें या किसी और का देखें, यदि आप वैसे ही ध्यान लगा पाते हैं और आपको समझ में आ रहा है तो आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर आप किताबों से कर पा रहे हैं तो आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। यदि हम भी आपको पढ़ाते हैं तो किताबों को पढ़ के ही पढ़ा दें, तो सबसे अच्छे साथी जो है आपके, वे किताबें ही हैं, और किताबें कभी बेवफाई नहीं करती। ये कल मैंने पोस्ट के जरिए बताया भी था।